नमस्कार। छत्तीसगढ़ में ना इस वक्त एक बहुत ही जरूरी काम चल रहा है, वोटर लिस्ट का अपडेशन। अब ये इतना जरूरी क्यों है और इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है, आइए इसी को जरा समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम यूं ही गलती से कट जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर छत्तीसगढ़ में आज ये सवाल बहुत से लोगों के लिए मायने रखता है। और सच कहें तो यही सवाल इस पूरी कवायद के सेंटर में है। तो ठीक है, अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, वोटर लिस्ट को एकदम साफ सुथरा और सटीक बनाना। और हाँ, ये काम सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में उतना है नहीं। वक्त के साथ वोटर लिस्ट में ना कई तरह की गड़बड़ियां घुस आती हैं। जैसे एक ही इंसान के नाम पर दो दो वोटर आईडी बन गए, या फिर जिन लोगों का देहांत हो चुका है उनके नाम अभी भी लिस्ट में मौजूद हैं, या कोई अपना घर बदलकर कहीं और चला गया पर नाम पुरानी जगह की लिस्ट में ही चल रहा है। अब ये सिर्फ कोई छोटी मोटी क्लर्क की गलती नहीं है, समझिए। इसकी वजह से हजारों लोग जो वोट डालने के हकदार हैं वो अपने इस हक से दूर रह सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। इसका जवाब है इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही फोकस्ड मिशन। आप इसे एक तरह का ऑपरेशन वोटर रोल क्लीन अप भी कह सकते हैं। अच्छा, तो इस मिशन का जो ऑफिशियल नाम है वो है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, यानी SSR 0205। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक स्टेट वाइड ड्राइव है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना जो बिल्कुल क्लीन हो, एक्यूरेट हो और जिसमें हर योग्य नागरिक शामिल हो। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? गोल ये है कि आने वाले जो भी बड़े चुनाव हैं उनसे पहले हर एक एलिजिबल वोटर का नाम लिस्ट में सही सही दर्ज हो जाए। क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो अब सवाल ये है कि इस बड़े मिशन को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग कर क्या रहा है, वो कौन से तरीके अपना रहा है। चलिए जरा उनके टूल किट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। तो ये कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है। मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। एक तरफ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLOs घर घर जाके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नए वोटर्स हैं, खासकर 18-19 साल के युवा, उनके लिए स्पेशल ड्राइव चल रही है। डिजिटल टूल्स पर तो जबरदस्त फोकस है ही, और साथ ही आदिवासी और दूर दराज के इलाकों के लिए स्पेशल कैंप ही लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीनी वेरिफिकेशन की। इसका सबसे बेसिक तरीका वही है, बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLOs हर घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये तरीका पुराना है, भरोसेमंद भी है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे ये हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होता। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत में कुछ चैलेंज आए भी हैं। जैसे जांजगीर चांपा और रायगढ़ जैसे जिलों से कुछ कॉमन शिकायतें सुनने को मिली। किसी ने कहा मेरे बुजुर्ग पिता का नाम ही लिस्ट से गायब है, तो किसी ने कहा BLO ने हमारा पता ही गलत मार्क कर दिया। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि जहां भी ऐसी दिक्कतें सामने आईं, अधिकारियों ने फौरन री-वेरिफिकेशन के ऑर्डर दिए हैं। इस पूरे अभियान का एक बहुत बड़ा फोकस है फर्स्ट टाइम वोटर्स पर। जी हां, वो युवा जो पहली बार वोट डालेंगे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे शहरों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटर्स में, ITIs में हर जगह स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही हैं ताकि 18 से 19 साल का कोई भी युवा वोट बनने से चूके नहीं। और इस बार जो एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो है डिजिटल पर जोर। सोचिए, पहले का जमाना था जब कागज के फॉर्म भरे जाते थे, प्रोसेसिंग भी धीमी होती थी और गलतियों का चांस भी ज्यादा रहता था। लेकिन अब वोटर हेल्पलाइन ऐप जैसे डिजिटल टूल्स हैं, इनसे वेरिफिकेशन बहुत फास्ट होता है, गलतियां भी कम होती हैं। और तो और अपना EEPIC कार्ड यानी डिजिटल वोटर कार्ड भी फौरन डाउनलोड किया जा सकता है। इस अभियान की एक और बहुत खास बात है कि ये दूर दराज के इलाकों को भी नहीं भूल रहा। हम बात कर रहे हैं बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे आदिवासी इलाकों की। देखिए, वहां लोगों के सामने अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। कभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत। इसीलिए वहां स्पेशल कैंप लग रहे हैं और रूल्स को भी थोड़ा आसान बनाया गया है ताकि कोई भी नागरिक सिर्फ इन वजहों से पीछे ना रह जाए। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इसमें आम लोगों का क्या रोल है? अपने वोट को सिक्योर करने के लिए क्या करना होगा? बस 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। ये एक तरह का 3 स्टेप वोटर चेकअप है, बहुत ही सिंपल। स्टेप 1, NVSP पोर्टल या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपना नाम चेक कीजिए। स्टेप 2, अगर कोई गड़बड़ है तो उसे पहचानिए,
क्या नाम लिस्ट में है ही नहीं या फिर कोई डिटेल गलत है। और स्टेप 3, जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक करने के लिए सही फॉर्म ऑनलाइन भर दीजिए, बस। और इसके लिए आपको बस 2 फॉर्म्स के बारे में जानना है। फॉर्म 6 ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, एकदम नया रजिस्ट्रेशन। और दूसरा है फॉर्म 8। अगर आपको अपनी कोई डिटेल ठीक करानी है, पता बदलना है या आईडी लिंक करनी है तो ये फॉर्म काम आएगा। और हाँ, एक प्रो टिप भी है। आपको रजिस्ट्रेशन या किसी भी सुधार के लिए बीएलओ के घर आने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा काम आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं, अभी, इसी वक्त। ये पावर अब आपके हाथ में है। आखिर में एक बात सोचिए, हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारी पूरी डेमोक्रेसी नामों की एक लिस्ट पर ही तो बनी है। तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या उस लिस्ट में आपका नाम है?